हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी है उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें कौन सा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या कंटेंट देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन में एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप, प्रोन, सुपाइन, पाल्मर, फ्लैंकर। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए। एनाटॉमिकल पोजीशन, इसका डेफिनेशन ये होता क्या है। The anatomical position is the standard position of the human body used as a reference point in anatomy to describe the location or related of body parts accurately। मतलब anatomical position ये है जब हम लोग जब मेडिकल में हम लोग इसका स्टडी करते रहते हैं तो हम लोग ऑल ओवर बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक मतलब वो दिया गया है पोजीशन को, कैसे उसको स्टडी करना है, कैसे उसको डिस्क्राइब करना है, उसके लोकेशन को कैसे बताना है, उसका रिलेशन दूसरे बॉडी के पार्ट से क्या रिलेशन ये कैसे बताना है। इसके लिए ये एनाटॉमिकल पोजीशन मस्ट होता है। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट में एनाटॉमिकल टर्म रिलेटेड टू बॉडी पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो फर्स्ट में क्या है, एंटीरियर। तो डेफिनेशन देखेंगे, टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी का फ्रंट साइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए एग्जांपल दिया गया है, द चेस्ट इज एंटीरियर टू द स्पाइन। मतलब इसमें बोला गया है ना कि फ्रंट ऑफ द बॉडी, तो जो चेस्ट होता है ना वो स्पाइनल का फ्रंट साइड है। ठीक है, देन देखेंगे पोस्टीरियर, जिसको हम लोग डोर्सल भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब बैक साइड ऑफ द बॉडी, बैक साइड को हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर या डोर्सल। द स्पाइन इज़ पोस्टीरियर टू द चेस्ट। मतलब स्पाइन जो होता है वो चेस्ट का पोस्टीरियर साइड होता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डायग्राम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सुपेरियर। सुपेरियर को क्रेनियल भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे, टूवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द हेड इज सुपेरियर टू द नेक। मतलब इसमें सुपेरियर, किसी एक पार्ट के सुपेरियर बोलेंगे तो अपर साइड, किसी एक पार्ट के अपर साइड ऑफ द बॉडी को बोलेंगे हम लोग सुपेरियर। जैसे कि हेड नेक का सुपेरियर पार्ट है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम, इसको देख सकते हैं आप लोग। फिर है इन्फेरियर। इन्फेरियर का डेफिनेशन क्या होता है, टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द स्टमक इज इन्फेरियर टू द हार्ट। मतलब इसमें टूवर्ड लोअर पार्ट, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द, जो एक बॉडी का पार्ट रहेगा उसका लोअर पार्ट इन्फेरियर बोलेंगे तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि उसका जस्ट लोअर पार्ट को बोल रहे हैं। जैसे कि हार्ट का लोअर पार्ट होगा स्टमक। ओके, देन देखते हैं मेडियल। इसका डेफिनेशन क्या होता है, टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द नोज इज मेडियल टू द आइज। मेडियल मतलब होता है बीच। जैसे एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसका जो बीच वाला लाइन होगा, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, दोनों आइज के बीच में नोज है तो फिर उसको हम लोग मेडियल बोलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है लेटरल। अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द आर्म्स आर लेटरल टू द चेस्ट। मतलब कि लेटरल मतलब होता है, जो पहले हम लोग मिड लाइन देखेंगे, मिड लाइन का लेफ़्ट या राइट, उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल। जैसे कि हम लोग का मिड लाइन है नोज़ से लेके फिर आपको पूरा बॉडी लोअर तक, तो फिर आप उसका चेस्ट का आपका जो है लेटरल साइड होगा, आर्म होगा लेटरल साइड। ठीक है, ये है। देन देखते हैं
नेक्स्ट तो ये प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल क्या होता है? क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ और ओरिजिन। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द शोल्डर इज प्रोक्सिमल टू द एल्बो। प्रोक्सिमल मतलब होता है जब एक बॉडी पार्ट्स के जस्ट बाद दूसरा पार्ट्स होता है ना, तो उसको हम लोग उसके पास वाले पार्ट्स को हम लोग प्रोक्सिमल बोलेंगे। जैसे कि हम लोग का एल्बो के बाद क्या है? शोल्डर है, तो वो उसके प्रोक्सिमल हुआ। ठीक है। देन देखेंगे डिस्टल। डिस्टल इसका फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द फिंगर आर डिस्टल टू द रिस्ट। मतलब इसमें डिस्टल बोले तो जस्ट प्रोक्सिमल में जस्ट पार्ट के बाद वो अदर पार्ट्स आता तो वो था, बट डिस्टल में ये होगा कि एक पार्ट्स है बॉडी का, उसके बीच में कुछ अदर पार्ट्स, इसके बाद वाला मतलब बीच का छोड़ के। जैसे कि रिस्ट है हम लोग का कलाई, उसके बीच में हम लोग का पाम है, बस पाम नहीं, फिंगर उसका डिस्टल होगा, रिस्ट का डिस्टल होगा फिंगर। ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं सुपरफिशियल, जिसको हम लोग एक्सटर्नल भी बोलते हैं। ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल। सुपरफिशियल मतलब कि जस्ट नियर, उसके जस्ट आउटर साइड वाला होता है। जैसे कि मसल्स का सुपरफिशियल हो जाएगा, उसका ऊपरी सतह क्या होगा? स्किन होगा। तो ये है सुपरफिशियल। देन है डीप, जिसको हम लोग इंटरनल बोलेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, मोर इंटरनल। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द बोन्स आर डीप टू द स्किन। मतलब डीप को ही इंटरनल बोलेंगे। जैसे कि स्किन का डीप क्या होगा? बोन होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोन। इसका डेफिनेशन देखते हैं, लाइंग फेस डाउन। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द प्रोन पोजिशन फॉर सर्जरी। मतलब ये प्रोन पोजीशन का वो डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसमें जस्ट बैक साइड ऑफ फेस करके हम लोग को सोना होता है, तो फिर ये होता है प्रोन। ये सर्जरी के टाइम नीड होता है अगर बैक साइड ऑफ सर्जरी हो रहा है तो। देन नेक्स्ट है सुपाइन। डेफिनेशन, लाइंग फेस अप। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, द पेशेंट इज इन अ स्पाइन पोजिशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो ये है सुपाइन। इसमें हम लोग को ऐसे लाइन लेटना होता है जिस टाइम हम लोग हॉस्पिटल में पोजीशन देते हैं एग्जामिनेशन के टाइम। ओके। देन नेक्स्ट है प्लांटर और पाल्मर। इसको हम लोग पाल्मर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग पाल्मर भी बोलेंगे। जैसे कि इसमें क्या लिखा है देखते हैं, pertaining to the palm of the hand. Example for understanding, the palmar surface faces anterior in anatomical position। मतलब पाल्म, जब हम लोग हैंड को ऐसे पाल्म को ऊपर रखेंगे तो इसको हम लोग पाल्मर बोलेंगे। ठीक है। जिसको प्रोन भी बोलते हैं। देन है प्लांटर। प्लांटर ये हम लोग फुट के लिए यूज़ करते हैं, सोल ऑफ द फुट। डेफिनेशन देखते हैं, pertaining to the sole of the foot। मतलब कि जो सोल होता है ना, जस्ट हम लोग का जो हिल एरिया नीचे की ओर, जैसा कि ये है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लांटर। आई होप आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर का पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल निशा की नर्सिंग को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। तो ऐसे ही आपको नए नए लेक्चर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।